दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत RO की पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे दोस्तों, उसके तहत हम लोगों ने एशियंट मिडिवल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे दोस्तों, जिसके तहत एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी है। यह हमारे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित दूसरी वीडियो होगी। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए दिया गया है दोस्तों, दिया गया है विविध परियोजनाएं। क्या है? विविध परियोजनाएं। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या है? जो हमारा इडुक्की है दोस्तों, इडुक्की परियोजना है, यह है हमारी पेरियार नदी पे। ठीक है, इडुक्की है, यह है हमारी पेरियार नदी पे। ठीक है, माता टीला किस पे है? माता टीला है दोस्तों बेतवा नदी पे। ठीक है, फिर नागा अर्जुन सागर कहाँ है? नागा अर्जुन सागर है दोस्तों हमारी, नागा अर्जुन जो हो जाएगी यह है हमारी कृष्णा नदी पे। ठीक है, फिर हमारा पोंचम पाद जो है वह हो जाएगा गोदावरी पे। चलिए फिर से देखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि इडुक्की जो है, इडुक्की परियोजना यह है हमारी पेरियार नदी पे। ठीक है, माता टीला है हमारी बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पे, पोंचम पाद है दोस्तों गोदावरी नदी पे। फिर देखेंगे, इडुक्की है हमारी पेरियार नदी पे, माता टीला है बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पे, पोंचम पाद है गोदावरी नदी पे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नदी घाटी परियोजना और नदी। ठीक है, नदी घाटी परियोजना और नदी। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि रिहंद परियोजना है। ठीक है, तो रिहंद परियोजना है दोस्तों हमारी रिहंद नदी पे। ठीक है, रिहंद परियोजना है हमारी रिहंद नदी पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना है, यह हमारी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, पोंचम पाद परियोजना यह है हमारी गोदावरी नदी पे, और माता टीला परियोजना है हमारी बेतवा नदी पे। ठीक है, चलिए फिर सुमेल देखेंगे सही से। क्या है? रिहंद परियोजना है हमारी रिहंद नदी पे, नागा अर्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर, पोंचम पाद परियोजना है गोदावरी नदी पर, माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर। ठीक है, फिर से देखेंगे। रिहंद परियोजना रिहंद पे, नागा अर्जुन सागर परियोजना यह है हमारी कृष्णा नदी पे, पोंचम पाद परियोजना गोदावरी पे, माता टीला परियोजना बेतवा पे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे। क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कह रहा है कि कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी से दोस्तों कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्या है? कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग में। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दोस्तों, ऑप्शन ए दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगंगा नदी पर। ठीक है, क्या है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना है, कालागढ़ बांध का निर्माण दोस्तों रामगंगा नदी पर किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि चेरुत्थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या है? चेरुत्थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार नदी पर। ठीक है, चेरुत्थानी बांध दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा पेरियार नदी। ठीक है, यह केरल के इडुक्की जिले में दोस्तों स्थित है चेरुत्थानी बांध। ठीक है, पेरियार नदी पर। चलिए बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मल्लमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या है? कह रहा है कि मल्लमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्लमपुझा
नदी पर, ठीक है। मल्लमपुजाबाद किस नदी पर स्थित है? मल्लमपुजा नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है 8वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ठीक है। क्या है? कह रहा है कि रिहंद बांध जो है वह सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ठीक है। हीराकुंड बांध दोस्तों कह रहा है कि महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। क्या है? तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे, कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ठीक है दोस्तों। यह सही है कि रिहंद बांध जो दोस्तों है वह सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, यह भी हमारा सही पॉइंट दिया गया। फिर कह रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। यह भी हमारा पॉइंट सही दिया गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे क्या है। कह रहा है कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। क्या है? मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ठीक है। यह यहाँ पे हमारा जो दोस्तों सही आंसर है वह है डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों हमारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि रिहंद बांध दोस्तों सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, यह हमारा सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह भी सही है। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा चारों ऑप्शन 1 2 3 और 4 सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि बांध और नदी, ठीक है, बांध और नदी। चलिए सुमेल करेंगे। जो दुलहस्ती है दोस्तों, दुलहस्ती बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती है हमारा दोस्तों चिनाब पर, ठीक है। फिर कहेंगे गांधी सागर, गांधी सागर हमारा है दोस्तों चंबल नदी पर, ठीक है। फिर है उकाई, उकाई है हमारा तापी, ठीक है। उकाई है हमारा तापी नदी पर। तवा है दोस्तों हमारा तवा नदी पर, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे, दुलहस्ती है दोस्तों चिनाब नदी पर, दुलहस्ती चिनाब नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, उकाई हमारा तापी नदी पर, तवा हमारा तवा नदी पे, ठीक है। दुलहस्ती चिनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी तवा तवा नदी पे, ठीक है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ठीक है। 2 1 3 और 4। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि बगलीहार पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है। क्या है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। क्या है? स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। चलिए किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर हमारी बगलीहार विद्युत परियोजना जो पनविद्युत परियोजना है स्थित है दोस्तों चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। वर्तमान रामबन जिले में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 11वां नंबर प्रश्न? कह रहा है दोस्तों कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। क्या है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अब स्थित है दोस्तों। तो यह स्थित है दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है सिंगरौली लघु विद्युत जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा यह किस नदी पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है झेलम नदी पर, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी झेलम नदी पर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर दिया गया है, यह सही सुमेल है। गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर, यह भी सही सुमेल है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी सही सुमेल है। लेकिन जो दिया गया है दोस्तों तलैया बांध, ठीक है, तलैया बांध दोस्तों झारखंड में है, यह दामोदर की सहायक बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस पे है? सरदार सरोवर बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है। तलैया बांध हमारा दोस्तों यह है दामोदर की सहायक बराकर नदी पर झारखंड में, ठीक है। गांधी सागर बांध है हमारा चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों कृष्णा नदी पर। तो इस प्रकार जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा तलैया बांध कोनार नदी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है दोस्तों। तो यह स्थित है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है दोस्तों, यह पीपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, कह रहा है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 20। ठीक है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल कितने क्षेत्र हैं दोस्तों, तो एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन है दोस्तों वह है हमारे 20। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दिया गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान। फिर कह रहा है कि आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो दो ऑप्शन है यानी कि हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या जबलपुर मध्य प्रदेश, यह सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भी सही सुमेलित है। लेकिन दोस्तों जो दिया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यह राजस्थान में स्थित ना होकर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थित ना होकर रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह भी सुमेल नहीं है। ठीक है, फिर दिया गया है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो यह तेलंगाना में स्थित ना होकर हमारा गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में स्थित ना होकर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसके दो ऑप्शन सुमेल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे एक बार देख लेंगे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिएगा दिया गया है, क्या है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यह दिया गया है दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ दिया गया है, यह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो यह है हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यह कहाँ है, यह है हमारा गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2015-2016 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है, वर्ष 2015-2016 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, चाहे प्रश्नकाल की बात करें, चाहे वर्तमान डाटा के अनुसार बात करें, चाहे प्रश्नकाल के अनुसार भी दोस्तों उत्तर प्रदेश और वर्तमान डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ही दोस्तों प्रश्नकाल के अनुसार और वर्तमान के अनुसार गेहूं के उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का राज्य है। ठीक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वह है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ दिया गया है दोस्तों, एक बार डिटेल देख लेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाहे प्रश्नकाल एवं वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार दोस्तों वर्ष 21-22 में भारत के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देख लेंगे यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिएगा, दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, 33.95 मिलियन टन और 31.77%। ठीक है, मध्य प्रदेश 22.42 मिलियन टन 20.98%। पंजाब है हमारा 14.82 मिलियन टन और 13.87%। भारत में कुल है 106.8 मिलियन टन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। धान प्रजाति है गोविंद। ठीक है, फिर कह रहा है गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस, फिर मटर प्रकाश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गेहूं है इसका जो प्रजाति है वह शुष्क सम्राट नहीं है। ठीक है, शुष्क सम्राट दोस्तों धान की एक प्रजाति है। धान की प्रजाति गोविंद दोस्तों यह सही सुमेलित है। अरहर की प्रजाति जो दी गई है पारस, यह भी सही सुमेलित है। मटर की जो प्रजाति दी गई है प्रकाश, यह भी सही सुमेलित है। तो धान की गोविंद और अरहर की पारस, मटर की प्रकाश, जबकि गेहूं की शुष्क सम्राट यह सही सुमेलित नहीं है। गेहूं की जो प्रजाति है दोस्तों यह शुष्क सम्राट नहीं है। शुष्क सम्राट दोस्तों हमारी धान की प्रजाति है। ठीक है, तो इस प्रकार सही सुमेल नहीं होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है,
कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह है दोस्तों त्रिची, चेन्नई में। ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? यह त्रिची में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्या है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 8वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। की है क्या कह रहा है? कि भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि चलिए इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है दिया गया है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। डाटा चेंज हो गया है। कह रहा है कि यदि दोस्तों प्रश्न काल की बात करें, जब यह प्रश्न पूछा गया तो उस समय इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान था। ठीक है, चलिए वर्तमान के अनुसार देख लेते हैं क्या डाटा दिया गया है। चलिए कह रहा है कि प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों? वर्तमान स्थिति कह रहा है कि कृषि संगणना 2015-16 चरण 2 के अनुसार में देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालन क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है। ठीक है, 20.87 मिलियन हेक्टेयर का। इसके पश्चात यदि वर्तमान के अनुसार भी देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान ही होगा। ठीक है, इसके पश्चात कौन है दोस्तों? इसके पश्चात है महाराष्ट्र 20.51 मिलियन हेक्टेयर के साथ, और तीसरे नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश 17.45 मिलियन हेक्टेयर का स्थान है। जबकि देश में क्रियाशील जोतों 146.45 मिलियन हेक्टेयर में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश, ठीक है, 23.82 मिलियन एवं बिहार 16.41 मिलियन में है। ठीक है दोस्तों, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है ऑप्शन डी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ डिटेल एक बार और देख लेंगे। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति कृषि संगणना 2015-16 चरण 2 के अनुसार में देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालन क्षेत्र ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान राजस्थान, फिर है दोस्तों महाराष्ट्र का, फिर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जबकि देश में क्रियाशील जोतों ऑपरेशनल होल्डिंग 146.45 मिलियन हेक्टेयर में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश फिर बिहार में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि मत्स्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पीली क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी यानी कि तिलहन उत्पादन से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा है कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कार्थेमस टिक्टोरियस। ठीक है, कार्थेमस टिक्टोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी कि कुसुम जो है यह एक तिलहनी फसल है दोस्तों, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्थेमस टिक्टोरियस। ठीक है, कार्थेमस टिक्टोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। कुसुम क्या है दोस्तों? एक तिलहनी फसल है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा? चलिए कह रहा है कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। क्या है? जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल, क्या है? जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। क्या है? जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। क्या है? कह रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीला। ठीक, क्या है? ऑप्शन ए नीला। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नीला हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है?
कथन और कारण है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए कह रहा है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। क्या है? कह रहा है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। फिर कारण आर कह रहा है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो कारण इसका दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, जबकि कथन जो है यह सही है। कथन दोस्तों जो दिया गया है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह सही है, लेकिन कारण दिया गया है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, यह गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर दिया गया है, चलिए देख लेंगे क्या है दिया है। इसका सही आंसर दिया गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, वर्ष यहां हम लोग डाटा देख लेंगे क्या दिया गया है। डाटा दिया गया है दोस्तों कि प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। पंजाब चावल में महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक, तीसरा स्थान संपूर्ण भारत में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो कथन दिया गया है यह सही है। फिर कह रहा है कि यह चावल का अतिरेक उत्पादक है जहां से देश के अन्य क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कथन सही है। फिर कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है, ना कि पंजाब, इसलिए हमारा जो कारण है वह गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, ना कि पंजाब। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, 16वें नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यमुखी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि सूर्यमुखी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। क्या है? गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपीएस 120, यूपीएस 120। ठीक है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है यूपीएस 120, यूपीएस 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। क्या है? पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली में। ठीक है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, ऑप्शन सी मूंगफली में। ठीक है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूंगफली में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। फिर कारण कह रहा है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ठीक है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, फिर से देख लेंगे। कथन कह रहा है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कथन सही है। फिर कारण कह रहा है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि करण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या, यानी कि ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है दोस्तों। ठीक है, चलिए 20वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। क्या है? कह रहा है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। ठीक है, क्या है? एसबीआई कोयम्बटूर में, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में दोस्तों गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। क्या है? गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 18 माह। ठीक है, गन्ने की जो अडसाली फसल होती है दोस्तों वह पकने के लिए कितना समय लेती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 18 माह हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। ठीक है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न काल में यदि देखा जाए, जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, उस समय सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था, परंतु वर्तमान डाटा के अनुसार चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न काल में भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था, परंतु आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों वर्ष 2021-22 में भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि महाराष्ट्र है 5.47 मिलियन टन के साथ, महाराष्ट्र है 5.47 मिलियन
टन के साथ नंबर 1 पर। फिर है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ। फिर है दोस्तों हमारा राजस्थान 0.93 मिलियन टन के साथ तीसरे नंबर पे। महाराष्ट्र है 5.47 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पे। मध्य प्रदेश है दोस्तों 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर, एवं राजस्थान है 0.93 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो वर्तमान में हमारा यदि पूछा जाए दोस्तों यह प्रश्न तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 23वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, प्रश्न काल में दोस्तों भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। वर्तमान स्थिति के लिए दोस्तों यदि बात करें तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों महाराष्ट्र राज्य करता है। ठीक है, यदि प्रश्न काल के अनुसार पूछे तो मध्य प्रदेश, यदि वर्तमान के अनुसार पूछे तो इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा, चलिए दोस्तों 24वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है फसल और मौसम। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि सूरजमुखी जो दोस्तों है यह हो जाएगा हमारा सभी मौसम। ठीक है, सूरजमुखी सभी मौसम। कह रहा है कि खरबूजा है दोस्तों जायद यानी कि गर्मी। ठीक है, फिर कह रहा है कि कपास, तो कपास है दोस्तों खरीफ यानी कि वर्षा। ठीक है, अलसी कह रहा है तो अलसी हमारा हो जाएगा रबी यानी कि सर्दी। ठीक है, फिर से देखेंगे, सूरजमुखी हो जाएगा दोस्तों हमारा सभी मौसम। ठीक है, खरबूजा हो जाएगा दोस्तों हमारा जायद यानी कि गर्मी। ठीक है, कपास हो जाएगा हमारा खरीफ यानी कि वर्षा। ठीक है, और अलसी हो जाएगा दोस्तों हमारा रबी यानी कि सर्दी। फिर देखेंगे, सूरजमुखी हो जाएगा सभी मौसम, खरबूजा हो जाएगा जायद या गर्मी। ठीक है, कपास हो जाएगा दोस्तों हमारा खरीफ वर्षा, और अलसी हो जाएगा रबी सर्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे, इसका आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, 4, 2, 1 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यदि प्रश्न काल की बात करें तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि सरसों जो है, सरसों का राजस्थान प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, चलिए इसका डाटा देख लेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि प्रश्न काल में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक था। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में राजस्थान दिए गए विकल्पों में रेपसीड और सरसों का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, रेपसीड और सरसों का प्रमुख उत्पादक है। यदि वर्तमान की बात करें, सरसों के उत्पादन में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश हैं तथा हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, सरसों के उत्पादन में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश तथा हरियाणा है, जबकि चना के उत्पादन में प्रथम है दोस्तों, प्रथम दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन कौन है, चना के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। फिर देख लेंगे, प्रश्न काल में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक था। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में राजस्थान दिए गए विकल्पों में रेपसीड और सरसों का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, सरसों के उत्पादन में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन है, वह है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। ठीक है, कौन है, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है, जबकि चना के उत्पादन में प्रथम दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। ठीक है, जबकि चना के उत्पादन में प्रथम दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने डाटा देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखेंगे, 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फसल और खरपतवार। ठीक है, फसल और खरपतवार देखेंगे, कह रहा है गेहूं फ्लोरिस माइनर, यह सही सुमेलित है दोस्तों। धान कह रहा है बथुआ, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मटर कह रहा है प्याजी, यह सही सुमेलित है। बरसीम कह रहा है कासनी, यह भी सही सुमेलित है। ठीक है, गेहूं कह रहा है फ्लोरिस माइनर, यह भी सही सुमेलित है। मटर हमारा प्याजी दिया गया, यह भी सही सुमेलित है। बरसीम में कासनी, यह भी हमारा सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारा धान में जो बथुआ दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे, गेहूं फ्लोरिस माइनर, मटर हमारा प्याजी, बरसीम कासनी, और धान में हमारा बथुआ दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 27वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था। क्या है, यह 2011-12 का डाटा पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रश्न काल के दौरान दलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश था। ठीक है, वर्तमान डाटा के अनुसार हम लोग देख लेंगे क्या सही आंसर होगा। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है,
इस संदर्भ में दोस्तों महाराष्ट्र एवं राजस्थान का क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान है। यदि वर्तमान के अनुसार भी देखें तो सही आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यदि 22-23 के डाटा के अनुसार बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। ठीक है, प्रथम पे कौन? मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र एवं राजस्थान, दूसरे एवं तीसरे पर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि भारत में कर्नाटक जो दोस्तों है वह है कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। फिर कह रहा है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या क्या। चलिए दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान इसके जो सही ऑप्शन थे वह थे दोस्तों, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्नकाल के दौरान यह पॉइंट सही था। जबकि भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह पॉइंट हमारा प्रश्नकाल के दौरान गलत था। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी जो हमारा पॉइंट दिया गया है यह प्रश्नकाल के दौरान सही था। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान हमारा पॉइंट गलत दिया गया था। चलिए इसका सही डाटा क्या दिया गया है दोस्तों हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों यदि प्रश्नकाल की बात करें यानी कि 2010 की, तो उसके दौरान हमारा ऑप्शन जो था वह सी 1 एवं 3 सही था। ठीक है, लेकिन वर्तमान के अनुसार हम डाटा देख लेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। ठीक है, लेकिन दिए गए रेशम के प्रकारों तथा उनसे संबंधित अग्रणी उत्पादक वर्ष 2019-20 के अनुसार हम सही डाटा देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है कि रेशम के प्रकार, ठीक है, जो शहतूत रेशम है दोस्तों उसका उत्पादक कर्नाटक करता है 44.1%। ठीक है, शहतूत रेशम का उत्पादन दोस्तों कर्नाटक करता है 44.1%। ठीक है, उत्पादन में हिस्सेदारी कर्नाटक की कितनी है शहतूत रेशम की? तो 44.1% कर्नाटक। ठीक है, फिर कह रहा है कि टसर रेशम, तो टसर रेशम में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वह है झारखंड की, यानी कि 76.5% के साथ झारखंड हमारा टसर रेशम में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, फिर है हमारा ईरी रेशम दोस्तों, तो ईरी रेशम जो है वह असम एवं बोडोलैंड 70.1% की हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ईरी रेशम असम एवं बोडोलैंड 70.1% की हिस्सेदारी रखते हैं। फिर है हमारा मूगा रेशम दोस्तों, तो मूगा रेशम जो है दोस्तों यह असम एवं बोडोलैंड 82.3% की हिस्सेदारी रखते हैं। फिर देखेंगे 19-20 का जो डाटा आता है दोस्तों, यह कह रहा है कि शहतूत रेशम कर्नाटक 44.1% की हिस्सेदारी रखता है। टसर रेशम झारखंड है दोस्तों 76.5% की हिस्सेदारी। ईरी रेशम है दोस्तों असम एवं बोडोलैंड 70.1% की हिस्सेदारी। मूगा रेशम है असम एवं बोडोलैंड 82.3% की हिस्सेदारी। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और इसी तरह पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि धान। ठीक है, दिए गए विकल्पों में धान की रोपाई की जाती है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में किसकी रोपाई की जाती है? धान की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। क्या है? बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त जो बीज दर है दोस्तों वह है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? क्या है? भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सही? चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नकाल के दौरान यदि इसका सही आंसर देखें दोस्तों तो वह था पंजाब। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान था इसका सही आंसर, वह था दोस्तों पंजाब। चलिए वर्तमान डाटा के अनुसार हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है वर्तमान डाटा। कह रहा है कि प्रश्नकाल तथा वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारतीय राज्यों में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य 4035 किलोग्राम प्रति
हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, पंजाब राज्य की उत्पादकता 4035 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, यदि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें दोस्तों तो पंजाब राज्य 4035 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ है। ठीक है, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 32वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, सरसों की प्रजाति दी गई है वरुणा। ठीक है, फिर कह रहा है मटर की प्रजाति है रचना, फिर कह रहा है अलसी की प्रजाति है नीलम, फिर कह रहा है धान की प्रजाति है राधे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही सुमेल नहीं है। सरसों की प्रजाति वरुणा दी गई है दोस्तों, यह सही है। मटर की प्रजाति रचना दी गई है, यह भी सही है। अलसी की प्रजाति नीलम दी गई है, यह भी सही है। लेकिन धान की प्रजाति जो राधे दी गई है दोस्तों, यह धान की प्रजाति ना होकर हमारी चना की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, चना की प्रजाति है हमारी राधे। ठीक है, सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा, मटर की प्रजाति है रचना, अलसी की प्रजाति है नीलम, जबकि धान की प्रजाति राधे ना होकर राधे दोस्तों हमारी चना यानी कि बंगाल ग्राम की प्रजाति है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है बागानी फसलें। क्या है अगला जो टॉपिक है वह है हमारा बागानी फसलें। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर था दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, क्या इसका सही आंसर था भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत में यदि प्रश्नकाल की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर कर्नाटक था। ठीक है, वर्तमान डाटा के अनुसार हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि भारत में कहवा काफ़ी की दो प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्ता। ठीक है, पैदा की जाती हैं। देश में जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों वह है कर्नाटक। ठीक है, वर्ष 21-22 अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यहाँ देश के कुल उत्पादन का 70.66% कॉफ़ी उत्पादित किया गया है। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल एवं तमिलनाडु हैं, यानी कि केरल जो है दोस्तों वह है 20.44% एवं तमिलनाडु है 5.25%। ठीक है, तो यदि दोस्तों वर्तमान डाटा के भाई हम बात करें तो वर्तमान डाटा के अनुसार भी इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है वह है हमारा सही कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है वह है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे है दोस्तों केरल और फिर है तमिलनाडु। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। 70.66% के साथ कर्नाटक पहले नंबर पर है, फिर है हमारा केरल 20.44, फिर है तमिलनाडु 5.25%। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला, क्या है कह रहा है कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। क्या है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय, रबर, नारियल और कहवा। ठीक है, चाय, रबर, नारियल और कहवा। चाय, रबर, नारियल और कहवा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या चाय, रबर, नारियल और कहवा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा बी यानी कि 1 एवं 3 जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं 1 और 3 नंबर, यानी कि चाय दोस्तों असम की मुख्य फसल है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, फिर दिया गया है तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, यह भी सही है। लेकिन कहवा जो दिया गया है कि तमिलनाडु की मुख्य फसल है, यह गलत है दोस्तों। कहवा उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। ठीक है, फिर है जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, यह भी दोस्तों गलत दिया गया है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल दोस्तों धान है ना कि जूट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1 एवं 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों यदि प्रश्न काल में देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु था। ठीक है, वर्तमान डाटा हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया है। वर्तमान डाटा के अनुसार वर्तमान डाटा दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न काल में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। चलिए देखेंगे क्या है। केरल है दोस्तों पहले स्थान पर। ठीक है,
तो यदि वर्तमान की बात करें तो तमिलनाडु पहले स्थान पर ना होकर दोस्तों पहले स्थान पर केरल है, फिर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है दोस्तों कर्नाटक। ठीक, इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है यदि वर्तमान में पूछा जाए, तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, केरल है पहले नंबर पे नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। ठीक है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है तो यह है दोस्तों केरल। लेकिन डाटा देख लेंगे हम लोग क्या है, केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत के शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं, तो वह है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश पहला नंबर पर, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। ठीक है, पहले है मध्य प्रदेश शीर्ष 3 मसाला उत्पादक, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। पहले है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। जूट जो है हमारा, जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। चाय हो जाएगा असम। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा रबर जो है यह केरल और गन्ना हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जूट हमारा पश्चिम बंगाल, चाय हमारा असम, रबर हमारा केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च। क्या है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिर्च। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काली मिर्च को हम लोग काला सोना उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, 8वां नंबर प्रश्न है हमारा। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। चलिए देखिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है उड़ीसा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है इसका डाटा। कह रहा है कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु इलायची छोटी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु इलायची छोटी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जबकि उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहुतायत में होता है। ठीक है, बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहुतायत में होता है, जबकि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु इलायची छोटी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। चलिए याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर दोस्तों यदि हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए डाटा देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है। कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार क्या है देखेंगे, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार अग्रणी काजू उत्पादक राज्य हैं वह है दोस्तों वर्तमान आंकड़े के अनुसार भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है 190.20 हजार मीट्रिक टन के साथ। आंध्र प्रदेश है दोस्तों 121.20 हजार मीट्रिक टन के साथ। उड़ीसा है 115.50 हजार मीट्रिक टन के साथ। तो इस प्रकार जो शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं वह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा 11वां नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह स्टार मार्क किया गया है कहवा, गन्ना, तिलहन, तंबाकू का। ठीक है, चलिए डाटा क्या कह रहा है देख लेंगे। कह रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उपर्युक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इसका गन्ना के उत्पादन में दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। प्रथम क्या है, प्रथम है दोस्तों ब्राजील। ठीक है, गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम है ब्राजील का। कहवा के उत्पादन में दोस्तों 8वां स्थान है भारत का, जबकि प्रथम है ब्राजील का। ठीक है, कहवा के उत्पादन में 8वां स्थान है दोस्तों भारत का, जबकि प्रथम है ब्राजील का। एवं तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है दोस्तों भारत का, जबकि प्रथम किसका है, वह है चीन का। ठीक है, तिलहन उत्पादन में दोस्तों, तिलहन उत्पादन में भी भारत जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इस प्रकार जो हमारा आंसर दिया गया है वह है प्रश्न का स्टार मार्क किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, प्रथम है ब्राजील। कहवा के उत्पादन में 8वां स्थान है, प्रथम है ब्राजील। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम है चीन। और तिलहन उत्पादन में भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? क्या है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि गन्ना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि गन्ना इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था और विकल्प में दी गई फसलों का उनके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों 2015-16 का प्रतिशत निम्नानुसार है। हम लोग देख लेंगे, चलिए देखेंगे। गन्ना का सिंचित क्षेत्र है दोस्तों 95.8% यानी कि 95.8%। गेहूं का सिंचित क्षेत्र है 94.22%। चावल का 60.13%। तिलहन का 28.4%। तो वर्तमान के अनुसार भी दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि गन्ना होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, अगला प्रश्न है फसल पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ठीक है, कह रहा है कि जूट का पश्चिम बंगाल, चाय का असम, गन्ना का उत्तर प्रदेश, रबर का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रबर जो है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है डिटेल यहाँ देख लेंगे। जूट का जो सुमेल किया गया है पश्चिम बंगाल यह सही है, चाय का असम भी सही है, गन्ना का उत्तर प्रदेश भी सही है, जबकि रबर का हिमाचल प्रदेश दिया गया है दोस्तों यह गलत है। रबर हमारा मुख्यतः दोस्तों केरल में, त्रिपुरा में, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं असम में होता है। भारत में जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है वह मुख्यतः केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं असम में होता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? क्या है, 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि दिए गए विकल्पों में दोस्तों जो दिया गया है ऑप्शन ए असम, फिर जम्मू और कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और डी दिया गया है केरल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि केरल। दिए गए विकल्पों में दोस्तों केरल राज्य में काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है, दिए विकल्पों में केरल राज्य में काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन होता है। कई प्रकार के मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण दोस्तों केरल को हम लोग मसालों का बागान भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि काली मिर्च और इलायची का उत्पादन ऑप्शन डी यानी कि केरल में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला जो है वह है हमारा खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, बैलाडीला खान दोस्तों किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लौह अयस्क। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि लौह अयस्क। ठीक है, बैलाडीला खान दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। क्या है, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह खान दोस्तों लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न काल में इसका जो सही आंसर था दोस्तों वह था ऑप्शन सी यानी कि 1 एवं 3। ठीक है, वर्तमान डाटा के अनुसार देखेंगे क्या है इसका सही आंसर। चलिए वर्तमान डाटा देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न काल में विकल्प सी इसका सही उत्तर था। वर्तमान के अनुसार देखेंगे दोस्तों भारत में लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडार जो हैं वह हैं दोस्तों क्रमशः कर्नाटक में। ठीक है, फिर है उड़ीसा में, फिर है झारखंड में, फिर है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में। लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों वर्ष 1718 में उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो इसके अनुसार वर्ष 2020 में भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यदि भारत में बात करें तो उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो हम लोगों ने डाटा को देख लिया। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। क्या है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, प्रश्न काल में इसका सही आंसर क्या था, गुजरात एवं उड़ीसा। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखेंगे इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोस्तों वर्ष 2018-19 में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, वह है दोस्तों हमारा उड़ीसा। ठीक है, 65.07% के साथ। फिर है दोस्तों हमारा झारखंड 10.18% के साथ। ठीक, फिर है हमारा गुजरात दोस्तों 9.21% के साथ। फिर है छत्तीसगढ़ 6.47% के साथ। और फिर है महाराष्ट्र 6.01% के साथ। ठीक है, तो शीर्ष उत्पादक हमारे हो जाएंगे दोस्तों 2 उड़ीसा एवं झारखंड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि खान मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट के प्रमुख 2 उत्पादक हैं 1 एवं 4। ठीक है, 1 एवं 4 यानी कि उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, उड़ीसा एवं गुजरात शीर्ष 2 बॉक्साइट के उत्पादक हैं। ठीक है, उड़ीसा का प्रतिशत क्या है 65.07% और जो हमारा गुजरात है इसका 9.21। लेकिन हम लोग डाटा 2021 का अपडेटेड डाटा देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अपडेटेड डाटा देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि खान मंत्रालय की 2021 की वार्षिक, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 1 एवं 4। ठीक है, चलिए कह रहा है कि खान मंत्रालय की 2021 की यदि हम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 21,824 टन बॉक्साइट उत्पादन हुआ है दोस्तों, जिसमें उड़ीसा का प्रतिशत है 70.95%। ठीक है, 70.95% का सर्वाधिक भाग है उड़ीसा का। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखिएगा 70 वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 21,824 टन बॉक्साइट उत्पादन हुआ, जिसमें उड़ीसा का 70.95% भाग है। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं गुजरात का क्या है। गुजरात है दोस्तों 9.50% के साथ दूसरे नंबर पर। ठीक है, एवं छत्तीसगढ़ है 7.18% के साथ तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए देखेंगे और आगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि खान मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन 20,379 टन में शीर्ष स्थान वाले 3 राज्य हैं दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, अपडेटेड डाटा है दोस्तों। उड़ीसा 76.3%, फिर है गुजरात 7.3%, फिर है झारखंड। ठीक है, तो शीर्ष 2 राज्य जो हैं दोस्तों वह हैं हमारे उड़ीसा एवं गुजरात। उड़ीसा है 76.3%, गुजरात है 7.3%, फिर है झारखंड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। तो प्रश्न काल में दोस्तों अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत अग्रणी देश था। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखेंगे। चलिए वर्तमान के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो प्रश्न काल में अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत अग्रणी देश था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में चीन एवं मेडागास्कर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में चीन एवं मेडागास्कर दोस्तों क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। हीरा उत्पादन में दोस्तों रूस विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहा है लौह अयस्क उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2020 में टंगस्टन उत्पादन में दोस्तों चीन विश्व में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चीन विश्व में प्रथम स्थान पे। तो यदि प्राकृतिक अभ्रक की बात करें तो चीन एवं मेडागास्कर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर। हीरा उत्पादन में रूस है विश्व में प्रथम स्थान पर। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। फिर टंगस्टन उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर था ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी राजस्थान। वर्तमान डाटा के अनुसार देखेंगे, कह रहा है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 18-19 में राजस्थान ने सर्वाधिक 51.31 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, प्रमुख स्रोत है दोस्तों। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना तंत्र। ठीक है, गोंडवाना तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला निचियों का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह है गोंडवाना शैल तंत्र। ऑप्शन जो हमारा होगा 7वें नंबर का वह है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयला निचियों का जो प्रमुख स्रोत है वह है गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 8वां नंबर प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कौन सा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि गोंडवाना समूह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर है, चलिए इसका डिटेल हम लोग को देखना पड़ेगा दोस्तों, डिटेल हम लोग देखेंगे क्या है। यदि प्रश्नकाल की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर था झारखंड। ठीक है, प्रश्नकाल की बात करें तो इसका सही आंसर था दोस्तों झारखंड, ऑप्शन बी। चलिए वर्तमान डाटा के अनुसार, चलिए दोस्तों डाटा हम देख लेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि इंडियन मिनरल्स बुक, ठीक है, इंडियन मिनरल्स बुक 2020 के अनुसार दोस्तों वर्ष 2019-20 में भारत में मात्रा की दृष्टि से यदि देखें तो कोयला उत्पादन प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। भारत में मात्रा की दृष्टि से कोयला उत्पादन प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ठीक है, फिर है हमारा उड़ीसा, ठीक है, 22.6% के साथ छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा 19.6% के साथ, फिर झारखंड 18% के साथ तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश 17.2% के साथ चौथे स्थान पर। ठीक है, यदि कोयले के कुल संचित भंडार की बात करें तो शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड है, फिर है हमारा उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे यदि कोयले के कुल संचित भंडार की बात करें तो झारखंड पहले पे, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल और 5वां है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करें भारत में मात्रा की दृष्टि से कोयला उत्पादन यानी प्रतिशतता की दृष्टि से तो छत्तीसगढ़ पहले है 22.6% के साथ, उड़ीसा है 19.6% के साथ, फिर है झारखंड हमारा तीसरे स्थान पर 18% के साथ और चौथा है मध्य प्रदेश 17.2% के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो यदि उत्पादन कुल संचित भंडार की दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि प्रश्न काल की बात करें तो इसका सही आंसर उड़ीसा था दोस्तों। ठीक है, यदि वर्तमान काल की बात करें तो यदि प्रतिशतता की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ है सर्वाधिक उत्पादक, और यदि संचित भंडार के हिसाब से बात करें तो झारखंड है इसका सर्वाधिक उत्पादक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर प्रश्नकाल के दौरान था दोस्तों झारखंड तथा छत्तीसगढ़। क्या है? झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों हम संचित भंडार के हिसाब से बात करें तो दो अग्रगण्य राज्य हैं, वह हैं झारखंड और उड़ीसा, और यदि प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो वह हैं हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान यदि वर्तमान के अनुसार क्या है, कुल संचित भंडार के हिसाब से झारखंड और उड़ीसा है दोस्तों कोयला उत्पादक राज्य, और यदि बात करें प्रतिशतता की दृष्टि से तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 12वां नंबर प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान। ठीक है, दामोदर घाटी कहाँ है दोस्तों? दामोदर घाटी है हमारा बराकर से। ठीक है, सोन घाटी हो जाएगा दोस्तों हमारा उमरिया से। ठीक है, गोदावरी घाटी हो जाएगा दोस्तों हमारा सिंगरेनी से, और महानदी घाटी हो जाएगा दोस्तों हमारा तलचर से। फिर देखेंगे, कह रहा है कि दामोदर घाटी देखेंगे हमारा बराकर से, सोन घाटी है हमारा उमरिया से, गोदावरी घाटी है सिंगरेनी से, और महानदी घाटी है तलचर से। फिर देखेंगे दामोदर घाटी बराकर से, सोन घाटी हमारा उमरिया से, गोदावरी घाटी हो जाएगा सिंगरेनी से, महानदी घाटी तलचर से। दामोदर बराकर सोन उमरिया गोदावरी सिंगरेनी महानदी तलचर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि कोयला खदान और भारत के राज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग सुमेल करेंगे। कह रहा है झिलमिली। झिलमिली कहाँ है दोस्तों? झिलमिली है हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर कह रहा है कि कर्णपुरा, तो कर्णपुरा है दोस्तों हमारा झारखंड में। फिर कह रहा है कि रामपुर हिमगिर। रामपुर हिमगिर कहाँ है दोस्तों? यह है हमारा उड़ीसा में। फिर कह रहा है कि सोहागपुर, तो सोहागपुर दोस्तों कहाँ है हमारा? सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे झिलमिली कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। झिलमिली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, झिलमिली हमारा छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। कर्णपुरा है हमारा झारखंड में, रामपुर हिमगिर है उड़ीसा में, सोहाग
सुहागपुर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। झिलमिली है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा है झारखंड में, रामपुर हिमगिर है उड़ीसा में, सुहागपुर है मध्य प्रदेश में। क्या है? झिलमिली है छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा है झारखंड में, रामपुर हिमगिर है उड़ीसा में, सुहागपुर है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, कह रहा है कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य, ठीक है। कह रहा है कि रणजीत घाटी, ठीक है। क्या है? रणजीत घाटी, वह है हमारा झारखंड, इसके सामने दिया गया है। तंदूर दिया गया है सिक्किम, वरोरा तेलंगाना, ललमटिया महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी रणजीत घाटी है दोस्तों, यह है हमारा सिक्किम में, ठीक है। रणजीत घाटी है दोस्तों, यह है हमारा सिक्किम में, ठीक है। तंदूर की बात करें तो तंदूर है दोस्तों हमारा, यह है तेलंगाना में, ठीक है। फिर यदि बात करें वरोरा की तो वरोरा दोस्तों हमारा है महाराष्ट्र में, ठीक है। और बात करें दोस्तों ललमटिया की तो ललमटिया है हमारा झारखंड में, ठीक है। चलिए, इसका दोस्तों आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। फिर देखेंगे, रणजीत घाटी है दोस्तों हमारी सिक्किम में, तंदूर है हमारा तेलंगाना में, वरोरा है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में, ललमटिया है झारखंड में। रणजीत घाटी है सिक्किम में, तंदूर है तेलंगाना में, वरोरा है महाराष्ट्र में, ललमटिया है झारखंड में। चलिए देखेंगे इसका डिटेल क्या दिया गया है। कह रहा है कि कोयला क्षेत्र रंगीत घाटी जो है, यह रणजीत घाटी नहीं है दोस्तों, रणजीत घाटी नहीं है, यह रंगीत घाटी है। क्या है? यहाँ जो दिया गया है रणजीत घाट, यह हमारा रणजीत घाट ना होके यह रंगीत घाटी है दोस्तों, ठीक है। तो रंगीत घाटी यहाँ देखेंगे, रंगीत घाटी है दोस्तों सिक्किम में, ठीक है। रंगीत घाटी है सिक्किम में, तंदूर है तेलंगाना में, वरोरा है महाराष्ट्र में, ललमटिया है झारखंड में, ठीक है। प्रश्न में दोस्तों रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र दिया